मान लो आज से 3 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम है। तुम पढ़ोगे कब? एग्जाम के 3 दिन पहले। तुम्हें पढ़ना कब से चाहिए था? आज से। लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। तुम रात को सोने से पहले सोचते हो कि कल तुम 8 घंटे पढ़ोगे। तुम सुबह उठते हो, किताब खोलते हो, फिर तुम्हारा मन करता है कि क्यों ना एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लूं, फिर पढ़ लूंगा। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तुम्हें एक मीम दिखता है जिसमें लिखा रहता है विनोद। फिर सारा दिन तुम ये पता लगाने में बिता देते हो कि विनोद कौन है, एंड देन डे ओवर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। जिस भी काम को करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, जो काम थोड़ा सा बोरिंग होता है, उस काम को करने का तुम्हारा दिल नहीं करता है और फिर तुम उस काम को टालते रहते हो। और फिर जैसे ही डेडलाइन पास आती है तब तुम्हें होश आता है, फिर तुम जैसे तैसे करके उस काम को खत्म करते हो और उस काम से छुटकारा पाते हो। और ये साइकिल हमेशा चलता ही रहता है और तुम एक बिग 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 प्रोकास्टिनेटर बनते ही जाते हो। पता है, इस दुनिया में कोई भी इंसान प्रोकास्टिनेटर नहीं बनना चाहता है। हर कोई प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग, वेल डिसिप्लिन बनना चाहता है। लेकिन फिर भी हम बिग 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 प्रोकास्टिनेटर कैसे बन जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द मंकी थ्योरी, हम सबके माइंड में 2 तरह के मंकीज होते हैं। पहला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला मंकी और दूसरा रेशनल डिसीजन मेकिंग वाला मंकी। अब हर इंसान के माइंड में 2 में से कोई एक मंकी ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। जिस इंसान के माइंड में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला मंकी ज्यादा एक्टिव होता है, वो अपना ज्यादातर समय इजी एंड फन लविंग वाली चीजें करते हुए बिताता है, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, मूवी देखते हुए, कोई गेम खेलते हुए। और जिस इंसान के दिमाग में रेशनल डिसीजन मेकिंग वाला मंकी ज्यादा एक्टिव होता है, वो हमेशा रेशनल डिसीजन लेते रहता है। ऐसा इंसान हमेशा हार्ड और सेंसेबल चीजें करना पसंद करता है, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना या कोई सेंसेबल चीज करना जिससे उसे एक्चुअल ग्रेटिफिकेशन मिल सके। ऐसा देखा गया है, जो इंसान के माइंड में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मंकी ज्यादा एक्टिव होता है, वो इंसान अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता है। और जिस इंसान के दिमाग में रेशनल डिसीजन मेकिंग वाला मंकी ज्यादा एक्टिव होता है, वही लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला मंकी तुम्हें एक बिग 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 प्रोकास्टिनेटर बनने के लिए हमेशा धक्का मारते रहता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। और वहीं रेशनल डिसीजन मेकिंग वाला मंकी तुम्हें हार्ड और सेंसेबल डिसीजन लेने पर मजबूर करते रहता है, तुमसे हार्ड और सेंसेबल चीजें करवाते रहता है, जिससे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारे सारे गोल्स, तुम्हारे सारे ड्रीम्स अचीव हो जाते हैं। और तुमने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस चीज को जरूर एब्सॉर्ब किया होगा। अगर तुम स्कूल या कॉलेज में होगे, तुम्हारी क्लास में 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो हमेशा पढ़ते ही रहते होंगे, चाहे वो स्कूल में हो, घर पे हो या कहीं पे भी हो, वो हमेशा पढ़ते ही रहते होंगे, मेहनत ही करते रहते होंगे। और दूसरे वो टाइप के बच्चे होंगे जो हर जगह चिल मारते रहते होंगे, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो या घर हो या कोई भी जगह हो। अब जिन बच्चों के दिमाग में रेशनल डिसीजन मेकिंग वाला मंकी ज्यादा एक्टिव है, वो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। और जिन बच्चों के दिमाग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला मंकी ज्यादा एक्टिव है, वो हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हैं। और फिर तुम्हें रिजल्ट तो पता ही होगा, जो बच्चे हर दिन मेहनत करते रहते हैं, आखिर में वही अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और चिल मारने वाले बच्चे पासिंग मार्क्स पे ही लटक कर रह जाते हैं। अगर तुम्हारे भी दिमाग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला मंकी कुछ ज्यादा एक्टिव है और तुम भी एक बिग 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 प्रोकास्टिनेटर हो, तो डरो मत। तुम भी अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर सकते हो, तुम भी अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हो, तुम भी एग्जाम में, लाइफ में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अपने रेशनल डिसीजन मेकिंग वाले मंकी को अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले मंकी से ज्यादा एक्टिव करना होगा। पर कैसे? जब मैं अपने कॉलेज में था, तब मैं भी एक बिग 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 प्रोकास्टिनेटर था। हमेशा लास्ट मोमेंट पर पढ़कर एग्जाम देता था, जिससे मैं पास तो हो जाता था, पर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे। फिर मुझे पोमोडारो टेक्निक के बारे में पता चला। पोमोडारो टेक्निक में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बस इसमें अपने काम को 30-30 मिनट के स्लॉट में डिवाइड करना होता है और उन स्लॉट्स के बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए, तुमने आज एक डिसीजन लिया कि तुम अपनी साइंस की बुक का एक चैप्टर पढ़ोगे। तुमने देखा कि चैप्टर कितना बड़ा है। चैप्टर को देख के तुम्हें पता चला कि ये चैप्टर को पढ़ने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तुम्हें क्या करना है, उन 2 घंटों को 30-30 मिनट के 4 स्लॉट में बांट देना है और उनके बीच में 5 मिनट का ब्रेक फिक्स कर देना है। अब तुम्हें 30 मिनट लगातार फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ उस चैप्टर को पढ़ना है, बिना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए। उन 30 मिनट में ना तुम पानी पीने के लिए उठ सकते हो, ना तुम अपना फोन यूज कर सकते हो, ना तुम वॉशरूम जाने के लिए उठ सकते हो। तुम्हें उस 30 मिनट में फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ उस बुक को पढ़ना है। उसके बाद जब 5 मिनट का ब्रेक
होगा। उसमें तुम पानी पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, लेकिन फोन को मत यूज करना, क्योंकि अगर तुम फोन को यूज करोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। देन अगेन 5 मिनट बाद फिर से 30 मिनट तक तुम बुक पढ़ना, फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और जब तुम्हारे 4 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे, तुम देखोगे कि तुमने आज एक चैप्टर खत्म कर दिया जो तुम एक हफ्ते से नहीं कर पा रहे थे। और अब इसके बाद तुम एक लंबा गैप ले सकते हो, एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, और इसमें तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। दिन भर में तुम जितने भी काम करते हो, उन काम को करते हुए इस पोमोडारो टेक्निक का यूज करो। 1 महीने के अंदर ही तुम एक बिग प्रोक्रास्टिनेटर से हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बन जाओगे। तुम्हें 1 महीने के अंदर ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा और तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए उस चीज को कंसिस्टेंटली 21 दिन तक करते रहना चाहिए। तो तुम भी इस टेक्निक को 21 दिन तक कंसिस्टेंटली फॉलो करो और 21 दिन बाद ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। एट द एंड मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, अपने प्रोक्रास्टिनेशन वाले मंकी को इनएक्टिव करो और अपने रैशनल डिसीजन मेकिंग वाले मंकी को एक्टिव करो। थैंक यू सो मच।